जो फॉर्मूले बता रहा हूँ उसको प्लीज समझने की कोशिश करिएगा, है ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर। ठीक है, चलो जो फॉर्मूले बता रहा हूँ उसको तो बिल्कुल आराम समझिएगा। जैसे अपन ने उस वाले में स्ट्रिंग वाले में क्या किया, क्वेश्चन कर रहे थे तो फटाफट ऑटोमेटिक बन गए, तो वैसे क्या करेंगे अपन, इसको भी खींच चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा एक तो आपको याद है वो जो अपन ने बताया था इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला बताया था ना, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, वो इसमें बहुत तगड़ा आएगा। ठीक है, ठीक है, तो एक तो एरिया वही है साउंड का, एक एरिया तो वही है और दूसरे एरिया की बात हो रही है। चलो जो फॉर्मूले बता रहा हूँ उस फॉर्मूले के डेरिवेशन कोई आवश्यकता नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे समझने के लिए उसका डेरिवेशन आना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलो लिखो बेटा, हेड डालो। साउंड हो गया, मतलब साउंड वेव की बात हो रही है। चलो इसमें लिखो पहला पॉइंट, मतलब एक नोट डाल के लिख लो। लिखो बेटा, लिखो फ्रीक्वेंसी रेंज 20 to 20,000 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी रेंज 20 to 20,000, 20 से 20,000 रेंज इज कॉल्ड 20 से 20,000, ठीक है, इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज, AUDIBLE। ठीक है, मतलब क्या समझ रहे हैं प्लीज समझ, मतलब ये वो रेंज है जो जिसको हमारी कान वगैरह क्या करते हैं, सेंस कर सकती है। इससे कम हुआ सेंस नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा हुआ तो सेंस नहीं कर पाएंगे। ओके, अब लिखिए उसके नीचे, उसी जस्ट नीचे लिखिएगा। हाँ ठीक है, प्लीज़ आगे लिखिएगा, बिलो 20 हर्ट्ज, below 20 hertz, is called infrasonic, अंडरलाइन कर लीजिएगा प्लीज, कलर तब डायरेक्ट पूछने आता है। इंफ्रासोनिक, ठीक है, नीचे उसी के या तो कलर चेंज कर लीजिए कुछ भी। above 20,000 is called ultrasonic, हो गया। ठीक, कितनी बात समझ में आ गई क्या आपको? अब छोटी सी डालिएगा, डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डिस्प्लेसमेंट वेव एंड प्रेशर वेव, ठीक है। बाकी रामायण बोर्ड के ऊपर आते हैं, ठीक बेटा, एकदम आराम समझिएगा, है ना। अगर आप कहीं पे ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आए तो आप उसे रोकने की कोशिश करिएगा, है ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर, ठीक है, एकदम शांति से बेटे, शांति से प्लीज मुझे बोलना, आराम से देखिएगा। आइए, एकदम आराम से इमेजिन करने की कोशिश करिएगा, जहां भी आपको लगे कि यार थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है हमें रोक देना, थोड़ा सा एक बार उसको और एक्सप्लेन करिए आप, ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम आने ही ना पाए। देखो, जैसे मैं ये कह रहा था कि मान लीजिए ये एक ट्यूब है, क्या है, ट्यूब, ठीक है, आप चाहे तो उसको ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके ऐसे ट्यूब बना दीजिए, उधर भी है। मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ले रहा हूं, ओके, ठीक है, इसी के नीचे मैं एक सेम टू सेम बनाऊंगा, ताकि डायग्राम, आप चाहे तो डायग्राम एक ही बना लीजिएगा, बस मैं चाहता हूं डायग्राम घिच पिच ना होने पाए, बिल्कुल रिलैक्स, आप टाइम लग देंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे।
देखिए, ठीक है, सेम आगे देख रहा है। देखिए आप ये समझिए कि इस समय इसके अंदर जो है कोई गैस भरी है। जैसे कि भाई बिना मीडियम का तो वो साउंड ट्रेवल करने वाला नहीं है, और साउंड कौन सा वेव होता है? लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है। तो अपन मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, पूरा कोई ना कोई गैस भरी हुई है। बोलो है ना, कोई मीडियम है, सीधी सी बात है। मैं आपसे कह रहा हूँ ये गैस भरी है। अब इसको ऐसे बस समझाने के बताता हूँ। चलो गैस भरी है, ठीक है। अब कहानी असली अब स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा। अपन ये मान लिया कि ये जो है एक्सिस है, वाई एक्सिस, ऐसा कुछ ट्यूब ऐसे रखा हुआ, हॉरिजॉन्टल रखा है। जो नहीं कि हॉरिजॉन्टल रखा, कैसे भी रख सकते हैं, है ना। मैं ये कह रहा था कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है। अपन ये मान लेते हैं, मैं यहाँ लिखूंगा इसको, ये जो है एक्स एक्सिस है। बिल्कुल आराम चलना, बिल्कुल आराम से, आराम समझना, पॉइंट टू पॉइंट। अब आ जाओ। इस समय आप कुछ नहीं बोल रहे हो, जैसे कि अब शांत हो। एक ट्यूब है, ऐसे ट्यूब है, उसमें कुछ भरी हुई, मैं कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हम सब बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वाइब्रेट करना चालू कर देंगे। तो अपन पहले बोल रहे हैं कि भैया कोई चीज़ वाइब्रेशन वगैरह नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमने ये बोला कि भाई साहब एक काम करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होकर। अरे यार ज़्यादा दूर ले लिया, ज़्यादा दूर ले लिया भाई। चलो ठीक है, एक सेकेंड। आप चाहें तो ड्रॉ डायग्राम बना लीजिएगा समझने के हिसाब से। चलो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पर, कितने पर, x पे, और जो अगला वाला है वो अपन मान लेते हैं कि वो x प्लस डेल्टा x पे। बोलो हाँ है ना, क्लियर। अभी कोई बोल रहा है क्या इस समय? नहीं, ठीक। मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि इस समय इसका वॉल्यूम कितना होगा। ये मैं डायग्राम के थ्रू दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा ब्लैक हो जाएगा। एकदम कलर यूज़ करिएगा प्लीज़ अपने लिए आप, ठीक है। मैं इसको चेंज कर दूँगा कलर इसको, ठीक है। एकदम बिल्कुल रिलैक्स होकर चलिएगा। ये अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इसमें इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो मुझे लगता है आप आराम से निकालो। बहुत सारे काम करो आप, इसमें से ये माइनस करोगे तो डेल्टा एक्स आ जाएगा, और सर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमको मालूम है। तो इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, a इंटू डेल्टा एक्स। अब आपने क्या किया, अब बोलना स्टार्ट किया। अब बोलना स्टार्ट किया। जब आप बोलना स्टार्ट करोगे तो 100% श्योर है कि यहाँ का जो मीडियम है हल्का सा क्या होगा, वो इसे स्प्रिंग नहीं होता, स्प्रिंग तो हल्का सा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। नहीं बोलो, हल्का सा क्या हो जाएगा, स्ट्रेच। तो मैं ऐसा कहूँगा कि हल्का सा डिस्प्लेस हो गया। बोलो हाँ ना, बस अक्का लगाइएगा। तो जो यहाँ वाला है हम कह रहे हैं वो इतना सा डिस्प्लेस हो गया, ये वाला। आराम चलिएगा बिल्कुल, है ना, ताकि अपनी बात को मैं समझा पाऊँ। अब आप ये देखिए, ये पहले यहाँ था, ये हल्का से यहाँ से क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो आप ये कह रहे हैं कि अब वो इतना चला गया आगे। एस लिखेंगे, प्रेडेशन में एस चलाएंगे अपन, ठीक है। कितना डिस्प्लेस हो गया, एस। डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एस क्या हो गया अपना, डिस्प्लेस हो गया। अब इसकी बारी आई, ये पहले यहाँ था, मैं सब नाम दूंगा, ये पहले यहाँ था, ये भी थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा डिस्प्लेस हुआ। बोलो क्लियर है क्या? ये कितना डिस्प्लेस हुआ, एस। तो ये तो पहले एस हुआ होगा और थोड़ा सा ज़्यादा भी एस हुआ होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्प्लेस हुआ वो एस प्लस कितना हो गया था, एस प्लस, बोलो बेटा, एक प्रकार से देखा जाए डेल्टा एस। इमेजिन जरूर करिएगा, पूरा इमेजिन करने की कोशिश करिएगा मेरी बात को, ठीक है। अब क्वेश्चन समझिए, डायग्राम को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बोलो, सुनिएगा। मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह है कि पहले यहाँ से यहाँ तक था क्या, पहले ये से यहाँ से था, ये हल्का सा आगे बढ़ा और ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? आराम से आराम से आराम से, रिलैक्स रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स रिलैक्स। ये यहाँ पे था, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोलना स्टार्ट किया तो ये हल्का सा क्या हुआ, आगे बढ़ा होगा। तो ये हल्का आगे तो बढ़ा ही, साथ में इससे थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा। तो एस तो बढ़ा ही बढ़ा और साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा।
तो कुल एक्स्ट्रा कितना बढ़ा? डेल्टा एस। डेल्टा एस नहीं समझ आई बात, मेरी बात सुनिए, ये यहाँ पे है ना, आराम से दो, आराम से, ठीक है। ये यहाँ तो पहले यहाँ था, यहाँ था, ठीक, यहाँ से हल्का सा क्या हुआ, आगे खिसका, ये हल्का के साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींचा, बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता कि जितना ये खिसका होता, यानी जितना ये डिस्प्लेस हुआ होता उतना ये भी डिस्प्लेस हुआ होता, तब तो ये वाला वॉल्यूम क्या होता, बराबर ही होते। नहीं आया क्या भाई? ये जितना डिस्प्लेस होता वो ये भी इतना ही डिस्प्लेस होता, तो वॉल्यूम में कोई चेंज आता ही नहीं। लेकिन ये थोड़ा डिस्प्लेस हुआ और ये थोड़ा प्लस एक्स्ट्रा, डेल्टा एस एक्स्ट्रा, नहीं आया। पहले पढ़ा क्या? नहीं आया। अगर मैं यहाँ पर एक बात पूछूं आपसे, सुनते रहिएगा बस आराम आराम से ना, कि अगर मैं ये बोलूँ, मैं थोड़ी सी लैंग्वेज लिखवा दूंगा आपको, बस सुनते जाइएगा। अगर मैं ये कहूँ कि ये बताइए कि इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा, कब? जब कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, तो क्या आपका जवाब है कि सर ए लिखो और ये डायरेक्ट लिख देते हैं? आप बोलोगे सर ए लिखो और क्या लिखो यहाँ पर, डेल्टा एक्स लिखो। क्या इस बात से एग्री है? यस, ठीक। अब मैं जो पूछूं बताने की कोशिश करिएगा। अगर मैं ये कहूं कि ये बताइए चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, क्या इस बात से आप एग्री हैं कि उसको हमको A इंटू डेल्टा एस लिखना चाहिए? नहीं आया क्या? एक मिनट, यहाँ पे था, रहने दीजिए, ये कितना खिसका, और ये भी अगर ऐसे ही खिसकता तो पहले और बाद के वॉल्यूम में कोई चेंज आता ही नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा और ज़्यादा एक्स्ट्रा खींचा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा गया, वही तो चेंज इन वॉल्यूम है। बिल्कुल, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं तो बात करूँ मुझसे, बट दिमाग लगा रहा। भाई ये जितना खींच गया आगे, अगर ये उतना ही आगे जाता तो क्या होता, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हुआ है। जो थोड़ा एक्स्ट्रा डिस्प्लेस हुआ है तो वही तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया है, तो वही तो कहलाएगा चेंज इन वॉल्यूम। तो डेल्टा वी इक्वल टू ए इंटू डेल्टा एस, हाँ या ना? ठीक। ये है क्या चीज़? एयर। एयर हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, सब में क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। सब में बल्क मॉडुलस होता है। वॉल्यूम जहाँ चेंज होगा वहाँ क्या आएगा, बल्क मॉडुलस आएगा। तो यहाँ पर यदि मैं ये आपसे कह दूँ, ध्यान दीजिएगा कि B इक्वल टू जो है ये क्या है, बोलो, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, बोलो क्लियर है क्या? बात समझ में आ गई? अब कहानी सुनते जाओ। क्या आपको पढ़ाया गया है? मैं नहीं पढ़ाया है, बता दो। अगर मैं ये कहूँ बल्क मॉडुलस को B बोल रहा है यहाँ पर, B इक्वल टू, क्या आपको बताया था मैंने? अगर नहीं, बिल्कुल आपको लिखवाया गया है। अगर आपको ध्यान हो, एक्सेस प्रेशर नहीं लिखवाया गया है क्या? P बाई डेल्टा V बाई, नहीं लिखवाया गया है? वॉल्यूम स्ट्रेन स्ट्रेस है ना? तो क्या था, एक्सेस प्रेशर अपॉन, क्या था बताइए? एक्सेस प्रेशर अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। मैं तो ऐसे लिखना पसंद करूंगा, वॉल्यूम क्या जाएगा, स्ट्रेन। एग्री है? ठीक। तो मैं ये कहता हूं कि B इक्वल टू, बताओ क्या होगा, एक्सेस प्रेशर को आप किससे लिखेंगे, P या डेल्टा P? अपन P लिख लेते हैं। जहां अगर किसी क्वेश्चन में डेल्टा P को समझ जाएंगे किसी बात कर, तो लैंग्वेज रहेगा ही रहेगा। अपन ने इसको क्या लिख दिया, P लिख दिया। क्या हम डेल्टा P नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप बता दो क्या चलाओगे, P या डेल्टा P? स्टार्टिंग से ही बोल दो पहले, आपको P चलाना है कि डेल्टा P चलाना है? P, ठीक। तो ध्यान रहे ये P हमारा क्या है, एक्सेस प्रेशर है। बोलो हाँ है ना? हाँ, क्वेश्चन में बहुत जगह आएगा, जैसे कि मैं सामने जो मेरे क्वेश्चन है, ये वाली बुक है, तो उसमें जो एक्सेस प्रेशर है उसके फॉर्मूले में चल रहा है आपका डेल्टा P। बात समझ आई क्या? तो जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी तो हम समझ जाएंगे हमारा जो P है वो है क्या एक्चुअल में, एक्सेस प्रेशर क्या, हम समझ जाया करेंगे अपना। आप P लिखो चाहे डेल्टा P लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लैंग्वेज अपना अपना है, ठीक है। अब बताओ, ये हो गया, ये क्या आएगा, बल्क मॉडुलस। अगर आपको याद हो तो ये हमारा डेल्टा V बाई V आया था, हाँ या ना? ठीक। क्या इतनी बात समझ में आई आपको कि नहीं, ये बताइए पहले। यहाँ आई थी? ठीक।
दो बातें हमारी हो गई। चलो अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन डालना चाहता हूँ, चलो डाल देता है यहाँ पर, छोड़ो भैया। ये पहला, ठीक है, पहले वहाँ तो भर जान दीजिएगा, फिर लिखिएगा। मुझे बताओ यहाँ पर जो पार्टिकल क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा। जो यहाँ पार्टिकल होगा क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा, कर रहा होगा ना। अगर मैं पूछता कि उसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये क्या है, पोजीशन इक्वेशन, कि इतने टाइम पर कहाँ है, इतने टाइम पे कहाँ है, वो सुनो ये x है, तो आपको याद होगा x नॉट पे क्या पढ़ते हैं अपन, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो पढ़ते हैं। अगर हमने यहां पर क्या लिखा, इसके अकॉर्डिंग क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये पोजीशन इक्वेशन और ये डिस्प्लेसमेंट, ये बता रहा है, ये पोजीशन, इसको हम बोलते हैं टाइम इक्वेशन बोलेंगे इस समय, कितने पोजीशन पे है। और यहाँ पे हम इसको देखकर बात करें, अगर हमने ये बोला डिस्प्लेसमेंट टाइम जो इक्वेशन होता है वो हमारा S इक्वल टू वो कहलाएगा S नॉट, ये जैसे एम्पलीट्यूड होता है ये भी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, बोलो हाँ है ना। उसके बाद यहाँ पर आएगा साइन, बोलो बेटा, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इतनी बात समझ में आ गई क्या यहाँ पर, नहीं आई? आप देखते हो, आराम चले तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको कर रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन, बिल्कुल आराम चले दीजिएगा, इसको मैं कर रहा हूँ थर्ड इक्वेशन। अब आगे जाइए। मुझे एक चीज़ समझाने की आप कोशिश करिए कि यदि मैं डेल्टा वी बाई वी लिखता हूँ तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है, ए डेल्टा एस, और वी की वैल्यू क्या है, ए डेल्टा एक्स। बिल्कुल आराम से वहां तो भर जाने का, पे समझिएगा फिर लिखेंगे पर, है ना, जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर मैं ये कहूं कि डेल्टा वी बाई वी, ए से तो काट ही सकते हो, आपका ये आ गया डेल्टा एस बाई डेल्टा एक्स, दैट इज योर फोर्थ इक्वेशन। करीब करीब हमारे इक्वेशन हो गए हैं। अब इसी में क्या होगा, लेफ्ट राइट होगा। आपको 1 मिनट का टाइम दिया, समझ लो पहले, समझ लो। एक बार बोर्ड भरेगा फिर समझना, बोर्ड भरेगा फिर समझना, आराम से देखो। पहले डायग्राम से सामने बनाना। हमने क्या बोला कि हमको डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट न्यूमेरिकल समझने के लिए डेरिवेशन समझना बहुत जरूरी है। आप खुद देख लीजिए ना, इसके पहले स्ट्रिंग वाले में डेरिवेशन समझ लिया था, न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक क्या हुआ था, बहुत ईजी हो गया था आपके लिए। ठीक है, चलिए हो गया। चलो अब आज रुक जाओ, मिटाना कुछ नहीं, लिखना भी नहीं है। अब कहानी सुनते जाओ। यहां पर क्या लिखा है, एक प्रकार से डीएक्सी है, डीएक्सी है। सुनो, अगर मैं यहां पर लिखता हूं इक्वेशन 2, ठीक है, मैं कह रहा हूं इसको करो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू, इसको कर दो आप, हाँ टी कर दो, विथ रेस्पेक्ट टू टी कर दो। विथ रेस्पेक्ट टू टी क्यों करोगे, नहीं पहले लिखवा लेता हूँ, फिर बताने को भूल जाऊंगा, मैं खुद भूल जाऊंगा। पहले लिखो लो, पहले याद लिखो पहले, फिर बताते हैं। मैं आप कुछ और बातें फिर मीटर में बार बार मिटाना पड़ेगा, दिक्कत हो जाएगी। चलिए करें। किसी बुक में डेरिवेशन मिले आपको, थोड़ा शॉर्ट में मिले तो खुद देख लीजिएगा, मगर मैं कहा ना डेरिवेशन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हर बुक में अलग तरीके से है, वो लोग उसको बहुत अच्छे से बना देते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ बोल रहा था, ऐसे ही मतलब कभी यूट्यूब पर सर्च करिएगा एनिमेशन वाला डायग्राम। देखिए बेटा, बेटा 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट सुनो बेटे, सुनो।
मतलब मैं देखा नहीं है अभी कि यूट्यूब पे कहाँ क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि एनिमेशन ऐसे बनना चाहिए। देखो कि ऐसे रहा होगा, यहाँ की स्पीकर लगा दो, कुछ लगा दो, बुम से बोलना चालू किया होगा, तो ये हल्का सा स्ट्रेच हुआ होगा, ये कुछ ज़्यादा स्ट्रेच हो गया होगा। तो ऐसे नहीं दिखेगा डायग्राम में, ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये वाला थोड़ा ऐसे, मैंने उसमें दिखाएगा इस प्रकार से जब बनेगा डायग्राम तो एनिमेशन टाइप का। बात समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ ना? हाँ, एक चीज समझिएगा, ये t=0 कहानी है, ये dt टाइम के बाद की कहानी है। नहीं, इजी टॉपिक, इजी समझ करिएगा। देखिए अपने को ये निकालना है कि देखो ना, ये प्लीज देखो, ये तो मैं इसको मैं डिफरेंशिएट को इसको कर लेते हैं। देखिए डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, किसको? इक्वेशन नंबर इसको कर लेते हैं, थर्ड को, वो सही रहेगा। अब देखो तो ये डिफरेंशिएट होगा तो अपन लिखते हैं ds बाई dx लिखते हैं, अपन डेल्टा यूज कर रहे हैं इस समय, इसको क्या लिख देंगे अपन? डेल्टा x बाई डेल्टा x। ये डिफरेंशिएट हो रहा है, वही ds वाला है ना। अब ये एस नॉट तो पहले से ही है बेटा, ये एस नॉट तो पहले से ही है, साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। एस नॉट क्या है? एम्पलीट्यूड, किसका? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, वो लिखवा देंगे, एंडिंग सब लिख लेना अपन, या मैं पूछ लूंगा एक जगह लिख लेंगे अपन, एक जगह पर, है ना। ऐसे सुनते जाओ। ये बताओ साइन का क्या होता है डिफरेंशिएशन यार? कॉस होता है, और ये आएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। अपन कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अब अंदर जाएंगे तो टी तो कांस्टेंट लेते हैं। आप सबको मालूम है क्या है ये एक्चुअल में, क्या है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है ये, वो तो अपन फिर ध्यान नहीं देते, अपने काम का ही नहीं होता। ये क्या है? ओमेगा टी तो कांस्टेंट चल रहा है। ये क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि बाहर कौन आ रहा है, बोलो? माइनस के बाहर आ रहा है, बोलो क्लियर है क्या? तो ये आया माइनस ऑफ के, क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। मैं इसको करता हूँ फिफ्थ इक्वेशन। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं फोर्थ और फिफ्थ को कंपेयर कर दूँ तो, अगर मैं यहाँ पर नाउ फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ कंपेयर करो, तो मुझे ऐसा लगता है कि डेल्टा v बाई वी इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? माइनस ऑफ एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। इसको भी कर दो सिक्स्थ इक्वेशन। अगर मैं काम करूँ अब फर्स्ट और सिक्स्थ को लेकर आऊँ, अगर मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सिक्स्थ की बात करूँ, P इज योर एक्सेस प्रेशर, प्ले क्रॉस करो, तो P इक्वल टू आ रहा है, क्या आ रहा था ये? माइनस बी डेल्टा V बाई वी। बोलो क्लियर है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि माइनस बी और डेल्टा V बाई वी की वैल्यू ये रही, माइनस इसकी वैल्यू माइनस एस नॉट के कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, माइनस माइनस प्लस, एक्सेस प्रेशर ये हो गया बी, बोलो एस नॉट के, और ये आ रहा है कॉस ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ठीक है, जैसे कि एक्स के ये वाला क्या होता है? एम्पलीट्यूड कहलाता है, ये भी एम्पलीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, ये एक्चुअल में इसे बोलते हैं बी एस नॉट इंटू के क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा। ये जो पूरा का पूरा मिलाकर इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एम्पलीट्यूड ऑफ
एक्सेस क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर, जिसको हम लोग डिनोट करने वाले हैं पी नॉट से। पी नॉट या डेल्टा पी नॉट लिखा रहता है, ठीक है, जो मर्जी है। बताओ क्या हो जाएगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब बताओ, तो P इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। रुकना, अभी बताता हूँ। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे फिर एक से उठ के आएगा आपसे, वो देखना, ठीक है। एक ब्लॉक पर एक चीज़ बना रहना चाहिए। ये देखिए, ये जो S वाला है, इसी का आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखना। ये ब्लू वाला बना रहा है, इसकी पढ़ने वाली, इसके आप पढ़ने वाली, ध्यान रखना। दो याद कर लो, दो याद कर लो। मुझे बताओ ये क्या है, S नॉट साइन, साइन साइन साइन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर S बोल दूँ, ये क्या इतना S नॉट प्लस का और माइनस ऑफ S नॉट। पहले पढ़ के बात क्या, इसमें अगर आप देखें एक्सेस प्रेशर, ये पी नॉट दैट इज और एम्पलीट्यूड, तो ये जो है आपका ये एक्सेस प्रेशर है, ये वाला जो है बोलो प्लस एक्सेस प्रेशर का है ना, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी नॉट। क्या बच्चों को मैं बात समझा पा रहा हूँ, फटाफट आ जाओ। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपका आ गया, हाँ, ये साइन है, इसका मतलब ये है ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यूँ चलेगा, बोलो हाँ है ना। इसमें आप देख रहे हैं कॉस आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है आपका यूं चलेगा, बोलो हाँ है ना, यस। अगर आप पढ़े लिखे लोग हो तो इसको हम लोग ऐसे भी सिखा चुका हूँ, पी नॉट, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ पाई बाई टू। अब मुझे बताओ कि फेस में आगे कौन होता है, एक्सेस प्रेशर की डिस्प्लेसमेंट। साइन साइन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, पाई बाई टू। आगे कौन है, एक्सेस प्रेशर लीड करता है और डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, लैग करता है, पाई बाई टू इन द फेस। लिखवा रहा हूँ। क्या पहला ब्लॉक क्लियर हुआ, नहीं हुआ, नहीं आया, छापो, फर्स्ट ब्लॉक लिखो, फिर बात करते हैं। एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब सुनते रहेगा, लिखते रहेगा। मतलब ये हुआ कि भाई सिंपल सी बात ये है कि पहले कुछ बोला नहीं जा रहा था, ठीक है, जो ही बोला खट से क्या हुआ, पूरा जो मीडियम है क्या हुआ, उसका वॉल्यूम के तुरंत क्या हो गया है, चेंज हो गया है, बोलो हाँ है ना। अब वॉल्यूम चेंज होने से क्या हुआ भाई, उसमें क्या है, बल्क मॉडुलस तो है ही है। जिस भी चीज़ का वॉल्यूम चेंज होगा 100% क्या आएगा उसके अंदर, बल्क मॉडुलस की बात तो हम करेंगे ही करेंगे। पैर मत लाओ, पैर नहीं लाओ, हाँ हाँ, आज बात समझ में क्या है यहाँ पर। उसके बाद बेटा क्या है कि हमको मालूम है कि जो वॉल्यूम वाला कंसेप्ट में हम जानते ही हैं, बल्क मॉडुलस वगैरह में है ना, वो रख दिया हमने उठाकर, ठीक है। अब बाकी कहानी आपके सामने चल रही है। स्कूलों में हो जाता है कभी कभी, स्कूलों में डेरिवेशन पूछते रहते हैं, स्कूल का डेरिवेशन है ये। इस टॉपिक से देखा जाएगा जनरली, मतलब अगर वेव कोई आ गया, मूड में ही आ गया कि हाँ आज तो पूछना ही है वेव, तब तो आपको अच्छे से बात करेगा। हो गया क्या, लिख के रिवाइज करें प्लीज, दिमाग भटके ना।
ये टाइम है, ध्यान रखना। चल, टाइम है कि एक्स का ग्राफ बनाया है उसने? एक्स का बनाया है, टाइम और एक्स का ग्राफ दिया है तो एक्स एक्स, ठीक है। पर टाइम तो कांस्टेंट हो गया है ना, अपन ने क्या किया, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया है ना, तो एक्स वेरी कर रहा है ना। एक्सेस प्रेशर हो गया, जल्दी करें, बहुत स्लो चला रहा है आप तो। बोलूँ आप? ठीक है, नीचे लिखिएगा, बोल रहा हूं, बोलो। एस नॉट क्या है? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, लिखना भूल जाओगे। एस नॉट डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, एस नॉट डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड, पी नॉट प्रेशर एम्पलीट्यूड, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड लिख सकते हो आप, एक्सेस प्रेशर एम्पलीट्यूड। के इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, हो गया। नीचे कैपिटल बी इक्वल टू बल्क मॉडुलस, कैपिटल बी, बी फॉर बॉय, बल्क मॉडुलस, हो गया। अब नीचे लिखो, पॉइंट डालना, कलर चेंज करना, अगला वाला जो लिख रहा हो कलर बिल्कुल चेंज करना याद करने के लिए। द प्रेशर वेव इज, देखो, द प्रेशर वेव इज π/2 रेडियन आउट ऑफ फेस π/2 रेडियन आउट ऑफ फेस with respect to displacement wave, with respect to displacement wave। अगेन कलर चेंज करना, इसी का पॉइंट और कलर चेंज कर लेना। डिस्प्लेसमेंट वेव हो गया। अब ध्यान से इसी पॉइंट का है, कलर चेंज करना प्लीज। डिस्प्लेसमेंट विल बी मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट विल बी मिनिमम, डिस्प्लेसमेंट विल बी मिनिमम। यहीं से कंसेप्ट समझ में आएगा, नोड एंटी नोड वाला। डिस्प्लेसमेंट विल बी मिनिमम, अक्का लगाओ, नोड एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम, नोड है, डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट विल बी मिनिमम देन प्रेशर विल बी मैक्सिमम। पहले पढ़ा क्या? 1 मिनट पास में आ गई। जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तो प्रेशर, नोड एंटी नोड खिलाने वाला है, डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब लिखो आगे, हो गया क्या? इसको ब्लॉक कर दिया है ना, इस वाले को, इसकी वैल्यू वाली ब्लॉक करके रखना इसको। अब उसके आगे चलते हैं, ठीक है। अभी क्या आया है, अभी तक क्या है बताओ, अभी तक क्या आया है? नहीं, अभी तक आपको मिला है क्या क्या, वो सुनो पहले, जो मेरे काम का है ना, सुनते जाओ। ये मिला है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मिला है। यहाँ पर क्या मिला है? प्रेशर इक्वेशन। कहाँ गया प्रेशर इक्वेशन? उसका एम्पलीट्यूड याद रहना चाहिए, बिल्कुल रट्टा मार के बैठे रहो, ठीक है। एक याद रहना चाहिए, ये याद है कौन आगे कौन पीछे, ग्राफ क्लियर रहे, ठीक है।
ए। अभी तक इसमें पूरा जो है अपने काम की इतनी ही थी। हो गया, चलो आगे लिखो। इसी का आगे चल रहा लिखो। हो गया, क्लियर है क्या? अभी हेडिंग क्या थी? तो हेडिंग क्या थी अपनी? हाँ ठीक, अब एक नई हेडिंग डालो, नई हेडिंग अपन अलग कर देते हैं इसको। हो गया, अलग कर देते हैं, ठीक है। लिखो स्पीड ऑफ अ साउंड वेव, स्पीड ऑफ अ साउंड वेव, स्पीड ऑफ अ साउंड वेव। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं। चलिए अब मैं डायग्राम मिटाता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं ना? जो पूछूंगा बता दीजिएगा जहाँ मुझे आवश्यकता पड़ेगी तो। ठीक, क्या आपको ये समझ में थोड़ा सा इक्वेशन क्लियर हो गया क्या बच्चों को? मतलब यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो देखिएगा। अब इसको बाद में बिठाऊंगा, इसको बाद में बिठाऊंगा। चलो बेटे, डायग्राम वही पुराना वाला ही है ना। देखो मैं ये कह रहा था, ये आपके पास ट्यूब है, इसको ऐसे नहीं बनाओ। देखो समझना, ऐसे है। हमने क्या किया वो देखना ध्यान से। ये ऐसे है, कहानी सुनना बहुत धीरे करके। ये ऐसे, ठीक। आप जब कुछ बोलते हो तो इस पे क्या लगाते हो? फोर्स। फोर्स, और मेरे हिसाब से जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स क्या होगा? प्रेशर इनटू एरिया। तो मेरा कहना ये है कि इस समय यहाँ पे एक प्रेशर लग रहा होगा F1, और एक प्रेशर यहाँ पे लग रहा होगा और वो है F2। बोलो क्लियर? वो ये दबा रहा होगा ताकि मैं जाने ना पाए। क्यों भाई? एक पर्टिकुलर सेक्शन है, पर्टिकुलर क्या है बेटा? सेक्शन है। आप इस तरफ हो, उधर कौन है? वही मीडियम है। आप इस तरफ भी हो, वही मीडियम है। दोनों क्या लगा रहे होंगे? प्रेशर लगा रहे होंगे उसके ऊपर। मतलब प्रेशर मतलब फोर्स ही लग रहा है। बोलो हाँ है ना? आप यहाँ से क्या करते हो? बोलते हो हेलो, तो आप एक्स्ट्रा क्या करते हो? धक्का मार देते हो, तो साउंड क्या होने लगता है? खटखट, वाइब्रेट होने। मीडियम क्या होता है? वाइब्रेट होने लगता है, खड़ा खड़ा खड़ा। अब यहाँ पे वहाँ से पूछता हूँ, सुना बोलेगा, ये बताओ ये कितना है? वही डेल्टा एक्स सेक्शन जो लिया हमने, ठीक है। चलो अगर मैं ये पूछूं कि इस समय F1 कितना है और कितना का फोर्स लग रहा है, तो P इंटू ए। तो यहाँ पर क्या? यहाँ का एक्सेस प्रेशर और इंटू ए। ये बताओ ये। अब यहाँ पर क्या होगा? मतलब यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से P इंटू क्या लग रहा होगा? ए लग रहा होगा। वो वाला दबा रहा होगा इसको। अच्छा क्या सिखाया था? किसी भी चीज़ का अगर साइन नहीं मालूम कि अगर आगे कि उसको हम प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें, तो ऑलवेज क्या लिखा करो? प्लस में, क्योंकि अगर उसको माइनस होना है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, ये जो है, ये इसको ऐसे लिख दो। ये कितना होगा? जो प्रेशर है P प्लस क्या हो गया? डेल्टा P। P प्लस डेल्टा P, P प्लस डेल्टा P। यानी P क्या है? एक्सेस प्रेशर, उसके ऊपर चला गया वो। एक्सेस प्रेशर किस प्रकार से क्या कर रहा है? चेंज हो रहा है। अरे बोलो भाई, अब बताओ इनटू क्या हो जाएगा आपका? ए। अब कहानी बताओ। तो वही हो गया। यहाँ पर जो ये F2 है वो कितना हो जाएगा? P प्लस डेल्टा P इंटू ए। बोलो हाँ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें चेंज इन फोर्स, फोर्स किस प्रकार से चेंज हुआ, तो पक्का है कि ज़्यादा ये है तो F1 माइनस F2, ज़्यादा माइनस, ये इधर ज़्यादा लगेगा तभी तो आगे बढ़ेगा भाई। यहाँ से ज़्यादा लगेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। नहीं आया? क्या चीज़? हाँ क्या? प्रेशर, जो एक्सेस प्रेशर है उसका चेंज, एक्सेस प्रेशर नहीं उसका भी चेंज। मतलब एक्सेस प्रेशर किस प्रकार से चेंज हो रही है? एक तो प्रेशर चेंज होना और एक एक्सेस प्रेशर चेंज होना। तो पास में क्या, जिस प्रकार से यहाँ प्रेशर होगी वो इस प्रकार से यहाँ फोर्स होगा। वो किस प्रकार से चेंज हुआ? तो P प्लस डेल्टा P, तो वहाँ का फोर्स इस प्रकार से वेरी करेगा उसके अकॉर्डिंग। ये क्या हो गया? फोर्स का चेंज कितना आएगा दोनों पॉइंट पे? अरे बोलो यार, बताओ क्या आएगा? डेल्टा F इक्वल टू ये कितना आ जाएगा? P इंटू ए माइनस P प्लस डेल्टा P। एक बार समझा दो ना, एक बार प्लीज़ जाकर बुक जरूर पढ़िएगा आज, नहीं उलझ जाएंगे बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जब इसको पढ़िएगा ना आराम से, किसी बुक को भी दें, कोई भी आपके पास एक्सवाइजेड कोई बुक हो, बुक ही पढ़िएगा, किसी वीडियो में देखिएगा, बुक ही पढ़िएगा।
क्योंकि वीडियो देखेंगे तो फिर मालूम क्या हो जाएगा कि जो भी समझाएगा आपको, मैं कहना मेरा नहीं, किसी को भी देखिए, उसमें क्या हो जाएगा फिर आप उसके अकॉर्डिंग चल जाओगे। नहीं, मैं चाहता हूँ कोई बुक पढ़ें आप, और बुक से फिर क्या करें, अपने आप को समझाएं कि देखो मैंने ये समझ के आया था, अब अच्छा ये कहा था इन्होंने। तो हो सकता है मेरी बात को आप बुक के अकॉर्डिंग अपने दिमाग में बैठा लोगे कि हाँ अच्छा ये होता है, तो मेरा आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल किसी का वीडियो नहीं देखना, किसी को भी नहीं देखना, किसी को भी नहीं। बुक पढ़ना, समझना कि कोई बुक आप तो एरर ऐसे ही पढ़ लेना, अगर उस पर थ्योरी लिखी हो तो ठीक है, उठा कर पढ़ लेना बस, ठीक है। अब आ जाओ, तो मैं ये कह रहा था कि डेल्टा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पी, ए कट जाएगा तो माइनस ऑफ क्या बचा, यस डेल्टा पी, और बाहर ए बचेगा। बोलो हाँ है ना। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताइए, नहीं आई, क्लियर है, ठीक है। अब आइए कहानी को थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ाते चलते हैं। ये बताइए कि s इक्वल टू क्या था, एस नॉट, बोलते प्लीज, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। पी इक्वल टू क्या था, पी इक्वल टू पी नॉट, पी नॉट की वैल्यू हो रही पी नॉट, और मेरे हिसाब से एक कॉस था ओमेगा टी माइनस के एक्स। सही है। अब एक काम करते हैं, यहां पर इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करते हैं। विथ रेस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा, डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स आएगा। सुनते रहिएगा, ये है पी नॉट, कॉस का क्या होगा माइनस साइन, ये देखिए माइनस, और फिर ये हो गया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। फिर अंदर जाएंगे, तो अंदर जाएंगे तो टी तो कांस्टेंट है, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल में करते हैं तो टी तो कांस्टेंट होता है, ये पूरा कांस्टेंट हो गया। यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका, माइनस ऑफ के, माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा एक्स, ये माइनस प्लस, ये आ जाएगा पी नॉट के, फिर साइन, बोलो बेटा, ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो क्लियर। चाहे तो आप इसको उधर क्रॉस कर दीजिए, तो डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट के, ठीक है, रुको ये रहते, साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और फिर ये डेल्टा एक्स साइड में कर दिया मैंने। इसके क्वेश्चन कितने थे, 6 7 6, अब ये हो गया 7, ठीक है, और ये है हमारा 8 नंबर, ठीक है। क्या आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सिखा दे देखना। अगर मैं यहाँ पर आपसे कह दूँ कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 8, अगर मैं 7 और 8 बोल दूँ, बताइए क्या होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मिटाना है ना, तभी मेरा काम होगा। यहाँ तक काम चला लूँगा मैं अपना। चलिए यहाँ पर आइए, बोलो बेटा, वहाँ लिखता हूँ। अब बताओ, अगर आप देखें ये जो F है, फोर्स किस प्रकार से चेंज हो रहा है, बोलो क्या आएगा, माइनस तो रहेगा ही रहेगा। उस डेल्टा पी की वैल्यू कॉपी कर लो, तो डेल्टा पी को जब कॉपी करो ये तो रहेगा ही रहेगा। बताओ क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, माइनस आएगा, हाँ आएगा, माइनस आएगा, और बोलो क्या आएगा, डेल्टा पी को बोलो, ए तो ए लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ए, और फिर क्या आएगा, पी नॉट के। देखो डेल्टा पी की वैल्यू वहाँ से इसमें डाल रहा हूँ, ये माइनस का लिख दिया मैंने, माइनस ए लिख दिया है, और डेल्टा पी की वैल्यू वहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, तो पी नॉट के लिख दिया है। फिर क्या आएगा, फिर आएगा साइन, बोलो बेटा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और फिर आखिरी में क्या लिखा है, डेल्टा एक्स लिखा है। हाँ आया ना, ये आया 9th नंबर का क्वेश्चन। बोलो क्लियर है क्या। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा है। ओके ठीक, चलिए ये जो रो है ये क्या चीज़ है, डेंसिटी ऑफ मीडियम, ध्यान रखना, बस देखना, डेंसिटी ऑफ क्या है, मीडियम। अगर मैं आपसे ये बोल दूं, रुकना पहले, मास ऑफ, सुनिए पहले, मास ऑफ
वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग, वाइब्रेटिंग मीडियम, मैं बता रहा हूँ किस मीडियम की बात कर रहा है। आपने कौन सा मास लेके बात कर रहे हो, इसी के मास, यही सब क्या हो रहा है अपना, वाइब्रेट हो रहा है, यही तो हो रहा है। अरे हैं बहुत अपन तो इसी के लेके सब कुछ कैलकुलेट कर रहे हैं ना। इसका मास कितना होगा, मास क्या होता है, डेंसिटी ये रहा। क्या मैं वॉल्यूम के नाम पर ए डेल्टा एक्स लिख सकता हूँ, नहीं, ठीक। मुझे बताओ, अगर मैं ये पूछूं कि नाउ बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ ने क्या बोला था, एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए इज योर एक्सेलरेशन। तो अगर मैं ये कह दूं कि एक्सेलरेशन ऑफ क्या, बोलो, वाइब्रेटिंग मीडियम, अच्छा वाइब्रेटिंग मीडियम नहीं लिखना चाहिए, इसको पार्टिकल लिखना चाहिए, जो क्या पार्टिकल क्या कर रहा है, जो वाइब्रेट कर रहा है, उसकी बात हो रही है। तो उसको सिंपल अपन ए लेके चला रहे हैं, ठीक है। ए बराबर क्या होता है, एफ बाई, तो एफ के नाम पर क्या आया, डेल्टा एफ, वही तो फोर्स लग रहा था उसके ऊपर। एम के नाम पर क्या आ जाएगा, एक्सक्यूज मी, ये वाला एम, बोलो कितना आ जाएगा, एम, पहले पड़ गया है ना, बेहतरीन डायरेक्शन है ना, जरा जाओ, इजी है बट इजी है, रटना नहीं है, ठीक है, बस समझो कि हाँ कहानी ऐसी होती है। डेल्टा एफ कितना है, कहीं था, क्लियर है क्या, लिख लेंगे अपन अभी, ठीक है, जगह बनाना है इसलिए बोल रहा हूँ, लिख लीजिए फिर आइए, वो तो इजी है, चिंता क्यों कर रहे हैं आप, बाकी सब आप जानते हैं इसके बाद का। बहुत कुछ चल रहा है, बहुत लेट हो गए आप, आपको बैठ कर अब 2-3 बार देखना पड़ेगा, वो भी कल, कुछ कल आएंगे, कुछ परसों आएंगे, नहीं ये तो कल आ जाएगा, इसमें मंडे दिक्कत हो जाएगी ना। अगर कल क्लास हुई, कल मेरी क्लास अगर फंस गई तो आज ही आ जाएगा। चलिए करिएगा, टाइप कर दे दिया है, हो गया। यहाँ तक चलना है ना, यहाँ तक आइए, फिर अपन का इसका मुझे आवश्यकता पड़ने वाली है एक्चुअली, है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा साइड में रखा था उसको, हो गया। इसको मिटाऊंगा बस, ये इसको,
ठीक है, रुको पेन तो हो गया, रुको तो देखो जरा, डेल्टा एफ किलो हो रही कितनी, माइनस ए पी नॉट के डेल्टा एक्स में आगे लिख देता हूँ, डेल्टा एक्स और क्या बेटा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और एम क्या है, एम तो ये रहा, रो, बोलो बेटा भैया, बोलो प्लीज बोल दो, हाँ धन्यवाद, रो ए डेल्टा एक्स, कुछ कट गया, काट दो, डेल्टा एक्स भी कट रहा होगा, काट दो, तो माइनस आप क्या बचा बताओ, पी नॉट के बाई रो, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द मीडियम, है ना, फिर क्या आ रहा है यहाँ पे, साइन होगा टी माइनस केयर, नंबर 10 है क्या है, ये 10 है, ठीक है, ठीक है, ये सब लिख लिया है आपने इधर का, ठीक है, मुझे जो जरूरत पड़ेगी इसमें मिटा नहीं रहा मैं उसको, इसको मिटा सकता हूँ वेव को, इस वाले को तो बस एक लाइन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, चलो जरा जाओ, चलो ये लिख लिया था, आ जाओ बेटे, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये बताइए एस कितना था, एस नॉट, ठीक, हाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स, एस को 2 बार डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सलेशन आ जाएगा, एक बार करा तो डी एस बाई डी टी, अच्छा डी एस लिखें या डेल्टा एस लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो हाँ है ना, ऊपर एंडिंग लिख देंगे इसको, ठीक है, चलाओ डेल्टा यार नहीं मार्क क्यों, तो यहाँ पर लिखो, आप समझिए एक बात विद, ठीक है, और हाईवी टी सी पे इसी भी कर लेते हैं अपन, डी एस बाई क्या हो गया डी टी बराबर क्या आएगा, आज जब टी की रेस्पेक्ट करोगे तो एक्स क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो हम एक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो कैसे क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ना, बोलो क्या आएगा, ओमेगा बाहर होगा, ओमेगा बाहर आएगा एस नॉट, और साइन का कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर मैं ये कहूँ यहाँ पर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, अब बताओ क्या होगा, तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, रुकना, कॉस का माइनस साइन, एक ओमेगा फिर बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एस नॉट, फिर ये हो जाएगा साइन, बोलो बेटा टी माइनस के एक्स, सही है क्या मेरा, सही है, मुझे तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि ये तो होता है एक्सलेशन होता है, अरे क्या होता है, एक्सलेशन तो होता है ये 10-11, ठीक है, आप सुनना, ऊपर साफ होंगे, ठीक है, चलो अगर मैं यहाँ कंपेयरिंग कर दूँ, अब इसको नहीं मिटाया मैंने ना, बहुत मत पढ़ने वाली है, नाउ इक्वेशन 10 and 11, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 10 and 11, भाई ए भी एक इक्वल है, ओ भी एक इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हो गए, इसका मतलब ये है कि कहाँ गया, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एस नॉट, भाई ये भी है, तो ये चीज़ और इसी आपस में इक्वल होगी, ये कौन है भाई छूछा कर रहा है, कौन है भाई ये, क्या कर दिया तो, हाँ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स इक्वल टू, ये क्या बेटा पी नॉट, फिर आया के, और फिर ये रो, और फिर ये है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्या बोला माइनस, अब काट दो, साइन चला गया, बोलो हाँ है ना, माइनस चला गया, बोलो कितना आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर एस नॉट और क्या इक्वल टू, बोलो पी नॉट के अपॉन रो, हो गया, अब इधर आ जाओ, अब इसकी जरूरत पड़ने वाली थी, बिकॉज बी एस नॉट के इक्वल टू क्या है पी नॉट, यहाँ से पी नॉट को रिप्लेस कर दो, अब मिटा सकता हूँ इसको, है ना, अब यहाँ से पी नॉट को रिप्लेस करो, तो
ओमेगा स्क्वायर एस नॉट, पी नॉट को रिप्लेस करो यहाँ से, बी एस नॉट के, बोलो क्लियर है क्या? फिर यहाँ पे क्या जाएगा, एक और के अपॉन क्या आएगा, रो। अब काटो, एस से एस काटो, ओमेगा स्क्वायर के इंटू के, नीचे ले आओ, यहाँ क्या बचा, बी बाई रो। इसे क्या लिख सकते हो, क्या तुम ओमेगा बाई के लिख सकते हो इसको का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, रूट। ऐसे लिख सकते हो क्या? क्या मैंने पढ़ाया था ओमेगा बाई के इक्वल टू वी, इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ वेव, कोई भी वेव हो। इसका मतलब ये हुआ कि v इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला फॉर्मूला। अब इससे हम बोलेंगे बिकॉज वी नो दैट डायरेक्ट। अब मैं भी बोलने वाला हूं, चलो जा, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, पापड़ तो बेलना ही पड़ता है बेटा। बोलो, इतनी बात समझ में आई बच्चों को क्या? हाँ, बाकी अब इसमें बेटा, इसमें पूरा 1 मिनट क्या समझ में आ गया प्रोडक्शन? अब इसको इसमें सिर्फ डिडक्शन रखते हैं इस वीडियोस में, है ना। अगले वाले में इसके क्या करते हैं, बाकी रामायण लिखते हैं, ठीक है ना। बाकी भी इसमें और लिखना है कुछ, लेकिन पहले सिर्फ इसमें डिडक्शन। फिर अपन अगली बार बोलेंगे बिकॉज वी नो दैट।